बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो डेयरी फार्मर्स खासकर भैंसों के किसानों के लिए बिल्कुल नई वीडियो है। नाजरीन, आज मैं आपको गाय और भैंसों के एक सींग स्पेशलिस्ट के पास लेके आया हूँ और इनके पास आने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा देखने में आया है कि ख़ासकर इस मौसम में यानी अगस्त के महीने में हबस ज़्यादा होती है और जानवरों को भी पसीना आता है, जिसकी वजह से इनके सींग जो उनकी बॉडी को टच कर रहे होते हैं वहाँ पे गंदगी जरासीम पैदा होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कीड़े भी पड़ सकते हैं और जानवर बेसुकूनी की कैफियत में रहता है। अगर तो कीड़े पड़ जाएँ तो जानवर मर भी सकता है और अगर कीड़े ना भी पड़े तो जानवर को खुजली होती रहती है, जिसकी वजह से वो तंग रहता है। तो वहाँ पे फिर सींग की बनावट करवाना पड़ती है ताकि जानवर को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाया जा सके और किसान के लिए रिस्क को कम करना होता है ताकि उसकी कीमती भैंस या गाय ज़ाया होने का खतरा ना रहे। जबकि बाज़ लोगों के लिए इस यहाँ पे आने का मकसद ये भी हो सकता है कि जैसे औरतें या मर्द मेकअप करते हैं, इसी तरह बाज़ लोग अपने जानवरों को संवार कर रखते हैं। जो भैंसें बूढ़ी हो जाती हैं उनके सींग बहुत बढ़ जाने की वजह से वो इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आती, तो शौकीन लोग उनके सींग बनवा लेते हैं ताकि वो खूबसूरत नज़र आएँ और उनको अच्छी तरह से तेल वगैरह मल कर रखते हैं ताकि अगर वो सेल भी करना चाहें तो उनको अच्छा मुनाफा मिले। इनका कहना है कि अगर सींग बनाने वाला माहिर हो तो जानवर को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी आम इंसान के बाल काट कर उसे खूबसूरत बना दिया जाता है और बाल काटते हुए उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इसी तरह हम इनके सींग काट के इनको खूबसूरत बनाते हैं और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। और बाकी बातें कि किन लोगों को भैंसों के सींग बनवाने चाहिए और ये कहाँ से बनवा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो ये हम इनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। अब गुज्जर साहब अपने औजार तैयार कर रहे हैं और अब ये भैंस को मजबूती से काबू करेंगे ताकि ये काम करने के दौरान डर ना जाए और इनका काम डिस्टर्ब ना हो। लीजिए, भैंस को काबू करने के बाद अब उसके सींग की कटिंग का काम शुरू होने लगा है। ये तकरीबन अब काटा जा चुका है। ये अब इसके सींग की कढ़ाई करेंगे ताकि खतरा कम होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। याद रहे कि इनका कहना है कि अगर कोई बंदा माहिर हो तो इनको बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होती इस प्रोसेस के दौरान। हाँ जी, गर्मी की वजह करके मांस घिसल के ना कीड़े पड़ गए। अच्छा अंकल, इनको दर्द नहीं होती बनाते हुए? दर्द कच्ची थां ते लगदा ना, फिर दर्द होंदी क्योंकि अंदर कुड़ी होंदी
ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਗਲਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗੁਲੀ ਵਿਛਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਰੇਟ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡੂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਲਈਦਾ ਕੋਈ 600-700 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ 2-3-4 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਨਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ 600-700 ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਰਗੜਾਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ कि गोल हो जाए। बिल्कुल तैयार करांगे पूरा जनाब। अब इनके सींगों की रगड़ाई की स्टेज है, इसके बाद गुलाई की स्टेज आएगी। बड़े फार्मा च भी तुसी जांदे हो काम करने? हाँ जी। अब इसकी गुलाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ओवरऑल एक सींग को बनाते हुए 8 से 10 मिनट इनको लग जाते हैं। ऐसा बोलते मार दे पेनू की कहंदे हो? अरे एक माला दो जी है मुकम्मल हो गया एक साइड। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सिंग निकला है। तुसी ते माई दी शक्ल बना छड़ी। जो तेल लगेगा ना ये सारे सिंग काले हो जाएंगे। जबरदस्त।